हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का टॉपिक है मैक्रो प्रोग्रामिंग का सीएनसी बीएमसी में यूज। तो हम आज वीएमसी मशीन में मैक्रो प्रोग्राम बना रहे हैं सर्कुलर स्लॉट बनाने के लिए। सर्कुलर स्लॉट मैक्रो प्रोग्राम की सहायता से कैसे बनता है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको सेम इसी वीडियो में मिलेंगे। पूरा वीडियो वॉच करें जिससे कहीं छूट ना जाए और मैक्रो का पूरा आनंद लें। हमारे पास एक स्लॉट है 40 के डाया का, डेप्थ इसकी 2 mm है। इसका हमको मैक्रो प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे मैं टूल ले लेता हूँ। तो टूल हमारा एंड मिल है और ये है डाया 8 के डाया का एंड मिल है। मैं इससे स्लॉट बनाऊंगा और इसको आप देखना। तो मैं स्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले बता देता हूं कि मैक्रो प्रोग्राम में हम मैक्रो वेरिएबल्स का यूज करते हैं और मैक्रो प्रोग्राम का यूज मल्टी कट ऑपरेशन के लिए किया जाता है। जैसे हम मल्टी कट ऑपरेशन में कैनाड साइकिल चलाते हैं, सब प्रोग्राम यूज करते हैं, नॉर्मल साइकिल चलाते हैं, सेम ऐसे ही मैक्रो भी यूज होती है प्रोग्राम की लेंथ को छोटा करने के लिए। ठीक है सर। तो मैक्रो काय के लिए है? मल्टी कट ऑपरेशन में प्रोग्राम की टोटल लेंथ को रिड्यूस करने के। क्लियर है? अब इसमें मैक्रो प्रोग्राम के लिए कैसे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैक्रो वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो हमारा जो डाया बनाना है 40 का, तो हम पहले बात करेंगे ईच डेप्थ। प्रत्येक डेप्थ हमारी जो जेड में होगी वो होगी 0.5 mm और हमारी जो टोटल डेप्थ है, टोटल डेप्थ हमारी है 2.0 mm। टोटल डेप्थ कितनी है ये नोट कर लो। टोटल डेप्थ 2 mm है, ईच डेप्थ 0.5 है। इसका मतलब नंबर ऑफ जो कट होंगे वो कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 4। तो हमें यहाँ पे इसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसको एक बार चलाने के बाद फिर डेप्थ बढ़ानी है। तो पहले 0.5 की डेप्थ पे स्लॉट बनेगा पूरा। कितने पे बनेगा? 0.5 की डेप्थ लेके पूरा स्लॉट बनाएंगे 40 का। फिर 0.5 और उतारना है, फिर 1.0 की डेप्थ लेंगे, बोलो, फिर 1.5 की डेप्थ लेंगे, है ना, और उसके बाद 2 की डेप्थ लेंगे। इसका मतलब हमारी डेप्थ इंक्रीज हो रही है। तो हम जो डेप्थ ले रहे हैं इंक्रीज करने के लिए, तो हमारी फर्स्ट डेप्थ कितनी है? 0.5। हमने क्या किया कि जो पहली डेप्थ है इसके लिए एक मैक्रो वेरिएबल दे दिया। क्या दे दिया? उसका नाम हमने दे दिया R1। तो यहां पे लेंगे मैक्रो वेरिएबल। नोट कर दूं? मैक्रो वेरिएबल। और बेटा उसका नाम क्या रखेंगे? R11 रख लो। 1 हमने पहले लिया था, 11 ले लो, कोई भी ले लो। R माने, अब R का क्या मतलब है? R जानते हो क्या होता है? मैं R का मतलब यहां पे क्या है, क्वेश्चन ये है। R यहां पे सीमेंस कंट्रोल में, किसमें? मैक्रो वेरिएबल का एड्रेसिंग कोड है। और R हम क्यों R यूज किया गया है? R मीन्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम कंप्यूटर में फीड करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो मेमोरी रजिस्टर्स के अंदर जाता है। किस में जाता है? और मेमोरी रजिस्टर में जो पहला लेटर है वो क्या है? इसीलिए ये R है। अब मेमोरी रजिस्टर क्या होते हैं और इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, इस सब को करने के लिए पीएलसी ऑटोमेशन का कोर्स है, बहुत सस्ता। सीएनसी बीएमसी के साथ कोई भी स्टूडेंट उस कोर्स को करता है तो 5000 उसकी पूरे की कॉस्ट है। और सीएनसी बीएमसी के साथ अगर आप करते हैं तो मात्र 2500 रुपीज देने हैं। कितने देने?
बस 50% देना है। मेरा सीधा उद्देश्य है अपनी स्किल बनाओ और मैकाट्रॉनिक्स बनो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, परफेक्ट कमांड बनाओ, यही मेरा कहना। यहां पे पहला हमने ले लिया मैक्रो वेरिएबल का नंबर ले लिया R11 ले लिया। अब आपको लास्ट कितना है भाई साहब, इसको दे दिया R13, क्या दे दिया नंबर, R के साथ 13 नंबर दे दिया। तो अब मुझे बताओ ईच कट कितने का लग रहा है, ईच कट कितना है, तो मैंने ईच कट दे दिया 0R12। तो मैंने 3 मैक्रो वेरिएबल ले लिए, कितने ले लिए, 1 2 3, फर्स्ट कट, ईच कट और लास्ट कट। अब ये मुझे क्या करना है, ये स्लॉट बनाने के लिए एक बार साइकिल रोटेट किया, उसके बाद नीचे उतरना है, फिर पूरा करना है, फिर नीचे उतरना है, फिर पूरा करना है, और फिर नीचे उतरना है, फिर पूरा करना है। बोलो यही है। अब मुझे इसके लिए क्या करना है, कंडीशन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, मेरी कंडीशन आएगी इफ माने यदि, यहां पे लैंग्वेज चलती है, आपने C++ का नाम सुना है, C++, जावा, पाइथन, वो ये लैंग्वेज यहां भी यूज होंगी, कंप्यूटर लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज CNC VMC प्रोग्रामिंग भी सेम इसी तरह की लैंग्वेज है, ध्यान रखना। आप इजी है ना, तो इसलिए आप समझ नहीं पाते, ज़्यादा वो नहीं करते, नहीं तो वो भी लैंग्वेज ही है इस तरह से। अब इसमें इफ माने यदि, यदि एक बार हम कट लगा दें, ध्यान देना, तो हमें फिर नीचे उतरना पड़ेगा। तो एक बार कट लगाने के बाद नीचे उतरना है, फिर उतरना है, फिर उतरना है। कब तक उतरना है, जब तक हमारा 2 mm ना हो जाए। तो मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, इफ R11 इज लेस देन R12, मतलब यदि R11 की वैल्यू R12 से कम है, क्या है, कम, गो टू बी, गो टू माने जाओ, बी माने बैक, कहां, दोबारा फिर ऑपरेशन करो। एक स्लॉट बनाए एक बार 0.5 mm का, फिर 0.5 का, तो वो वापस भेज देगा, दोबारा फिर बनाओ। कब तक, जब तक 2 mm। पहले बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं कंडीशन लिखना बता रहा हूं कि कंडीशन ऐसे लिखी जाती है। लिखा, यदि R11 का वैल्यू R12 से 13, सॉरी 13, बिल्कुल सही कहा, 13 से कम है, किससे कम है, 13 से कम है, तो हम वापस जाएंगे। तो फर्स्ट कट कितने पे लगेगा, 0.5 का। तो मैं फर्स्ट कट जब लगाऊंगा तो फर्स्ट कट के लिए मैं क्या लिखूंगा, Z इज इक्वल टू -0.5 लिख दूं। तो Z -0 इज इक्वल टू छोड़ो, -0.5 लिखूं, या मैं ऐसे लिख सकता हूं R11, और R11 को मैं दे देता हूं 0.5, कितना दे दिया, तो R11 में कितनी वैल्यू है, 0.5, तो 0.5 पे कट लगेगा, फिर दूसरा कट लगेगा, तो मुझे R11 में पहले कितना करना है, -0.5, फिर मुझे दूसरे कट के लिए कितना करना है, तीसरे कट के लिए, और चौथे कट के लिए, यही होता है। तो मैं 4 कट लगाऊंगा, तो चारों कट के लिए मुझे ऐसे बार बार ये डाउन करना है। अब इसको डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका प्रोसीजर समझ लो। अब मुझे पहला कट, दूसरा, तीसरा और फोर्थ, अब मैं गो टू बी, सीमेंस कंट्रोल में लिखते हैं LEBLE लेवल 1। ये लेवल लिखा जाता है, ये लेवल ये बता रहा है कि वहां हमको जाना है, जहां जाना है वहां हम लिख देंगे लेवल। अगर यही फानुक में होता तो हम लिखते गो टू बी, या गो टू लिख दो खाली, बी मत लिखो, और लिखते 1, तो वहां N1 होता सीक्वेंस नंबर, वो वहां पे पहुंचा देता।
इसे कहते हैं कंडीशनल जंप। बोलो, ये हमने जो लाइन लिखी, इस लाइन का क्या मतलब है? यदि हमारे R11 का मान 13 से कम है तो ये कहाँ भेज देगा? वापस। यहां पे लेस देन इक्वल भी लेंगे, इक्वल में भी भेजना है, इकट्ठ और इक्वल वाला भी चाहिए ना भाई। R11 का मान R13 के बराबर हो या कम हो तब तक तो कट लगवाओगे। अब बराबर हो जाए तब भी तो कट लगना है ना, कम पे भी लगना है और बराबर पे भी लगना है, ज्यादा पे। इसलिए मैंने लेस देन इक्वल, तो इसको कहते हैं लेस देन इक्वल, LE। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम प्रोग्राम चालू करते हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ प्रोग्राम, काय का प्रोग्राम है? स्लॉट मिलेगा भाई मैक्रो, तो इसका नाम दे दो भाई मैक्रो। हम क्या लिखते हैं? G0, G90, G40, ये तो लाइन लिखनी पड़ती है ना सीमेंस कंट्रोल में, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे फानुक का, टेंशन मत लो। G17, G71 और G54। G17 XY प्लेन, G71 वैल्यू इन mm और G54 हमारा वर्क कोऑर्डिनेट। इसके बाद G75 Z0.0 हम पोजीशन, G75 X0 और ये हम आगे। फिर T01 D1, ये हेडर है, ये आपने लिखना है। हमें प्रोग्राम बनाना है तो हम लिखेंगे पहले इसके जो वेरिएबल है ना, इनको लिखेंगे। R11 का मान आपने कितना लिया था? R11। R12 में कितना लिया था? और R13 में कितना लिया था? 2। हमने ये लिखना है प्रोग्राम में। ये वैल्यू ऑटोमेटिकली मैक्रो वेरिएबल्स की टेबल में पहुंच जाएगी। तो ये हमने लिखना है, प्रोग्राम में लिखना है। इसके बाद मैं आगे क्या करूंगा? G0 Z10.0, नहीं पहले XY ले लो। पहले हम क्या करेंगे? XY को 0 ले आते हैं सेंटर पे। तो हम क्या करेंगे? G0 X0.0 Y0.0। तो हमारा जो स्लॉट बनाने जा रहे हैं, तो मान लो ये हमारे पास प्लेट है, तो इस प्लेट का जो सेंटर है इसका, इस सेंटर पे हम आ जाएंगे। तो हमने क्या करेंगे? 0 0 किसको कर रहे हैं हम? इसके सेंटर को। और डाया कितना है इसका? और डेप्थ कितनी है? 2 mm। बोलो क्लियर है? हमने क्या किया? इसको सेंटर पे लिया, यहाँ पे आ गए। अब टूल को लाओ नीचे, तो G0 Z10.0 आपका फेस से, मान लो ये प्लेट है, इससे 10 mm ऊपर आपका टूल आ गया। तो सबसे पहले XY को 0 करने का मतलब है ये टूल है और ये वर्क पीस है। तो पहले वर्क पीस आ गया, अब टूल इससे 10 mm ऊपर आके रुक गया। अब इसे 4 mm पे रोक दो। G0 Z4.0, ठीक है। इसके बाद हमें G01 Z0.0 फिर 30.0। अब हमने बिल्कुल क्या कर दिया? टच। सब प्रोग्राम में बताया था ना, टच करा दिया। ये टच हो गया, मतलब टूल हमारा वर्क पीस पे 0 पॉइंट पर टच हो गया, जो हमने 0 पॉइंट बनाया था। अब यहां पे टच कराने के बाद हमको नीचे उतारना है, तो नीचे उतारने से पहले हम यहां पे लिखेंगे LEB लेवल 1। क्या लिखा? लेवल 1। क्या लिख दिया? लेवल 1। लेवल 1 लिखने के बाद हम लिखेंगे G01, ध्यान देना, Z0.0 है ना। अब हम लिखेंगे Z माइनस R11
माइनस R11। यहाँ पे अब वैल्यू नहीं लिखेंगे, वैल्यू की जगह मैक्रो वेरिएबल लिखेंगे। अब वैल्यू नहीं लिखनी, क्या लिखा है, मैक्रो वेरिएबल लिख दिया। जब हमने ये मैक्रो वेरिएबल लिख दिया तो और फीड 30.0। अब आपका टूल कितना नीचे चला गया, गया, पक्का। अब प्रोग्राम बनाओ, G01 बोलो x माइनस 4.0 और फीड 80.0। 4 mm शिफ्ट किया तो कटर आपका कहाँ उतर गया, पहले यहाँ से आपने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे करने के बाद फिर आपको क्या करना है, पूरा इसको रोटेट कराना है। क्या करना है पूरा, तो इसको करने के लिए हम लिखेंगे G02 I 4.0 फीड 80.0। ये मैंने कल एक्सरसाइज बताई थी आपको। इसको स्लॉट को IJK का यूज करके हम कैसे बनाते हैं उसका और अलग से वीडियो बना देंगे। अभी हमारा मेन फोकस का है, मेन फोकस मैक्रो का है। तो मेन फोकस हम काय पे कर रहे हैं, मैं ऐसे मिटा दूं। अब हम क्या करेंगे, G0 x 0.0, फिर हम लिखेंगे G01 x माइनस 8.0 फीड 80.0। अब हमने क्या करा, हमने वापस हम यहाँ पे आ गए, कटर हमने कहाँ उतार दिया, यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने कितना ले लिया, 8, और अब इधर कर दिया, इधर कितना हो गया है, 16। तो अब इसको रोटेट करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24, और लास्ट में कितना हो जाएगा, ये 32, 32। कितना हो जाएगा, 32, है ना, 32, 40, 32 तक ले लो, ठीक है ना। वो तो एक ही बात है, कोई बात नहीं, 40 तक वह प्रोग्राम में डाल लेना। अब हमने क्या करा, फिर इसको G0 x 0.0, फिर सेंटर पर चले गए। फिर हम नहीं पहले IJK लगाओ ना, G02 I 8.0 और फीड 80.0। हमारा पूरा राउंड लगा दिया हमने। इसके बाद G0 x अगेन 0.0 और G01 x कितना हो गया, माइनस 12.0 और फीड 80.0। तो कितना, 12 पे जाके हो जाएगा कम। देखो पहले 4 8 4 पे लाने से कितना हो गया, 16, और 8 पे लाने से 24, और 12 पे लाने से 32। देखो हम 8 तो हमारा था ही, 8 और 4 mm शिफ्ट करके फिर चला दिया तो कितना हो गया, 16, 12 नहीं 16 भाई, 4 इधर 4 उधर। फिर आपने 4 mm शिफ्ट कर दिया तो 16 और 8 24, तो 4 8 और 12, 12 पे कितना हो गया, 24। 4 पे किया तो 16, और 8 पे किया तो 24, और 12 पे किया तो 32, 12 तक ही हो जाएगा। बोलो भाई, देखो हमने 8 तो हमें डायरेक्ट मिल गया, 8 तो डायरेक्ट मिल गया ना। फिर हमने 4 शिफ्ट करके पूरा बनाया तो कितना मिल गया, 16। तो जो हमने 4 शिफ्ट किया है इससे हमें कितना मिल गया, 16 का स्लॉट। फिर हमने 8 कर दिया, तो 8 पे किया तो 8 और बढ़ा दो 24, अब 12 पे और कर दो, सो हो जाएगा काम। क्यों, और 40 करना है तो 12 16 पे कर दो, 16 पे भी कर सकते हो, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कौन सा वाला, रुक जान दो। G02 I 12.0 और फीड 80.0 और G0 x 0.0 और G01 x माइनस 16। चलो पूरा कर दो, ठीक है, 40 तक का है, और फीड 80.0। G02 I 16.0 और फीड 80.0
0। और अब आपने क्या करना, लास्ट में पूरा होने के बाद g0 x 0.0 और y 0.0, मतलब y तो हमने छेड़ा ही नहीं, केवल x को ही हम कवर कर रहे हैं। अब हमने पूरा एक बार स्लॉट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, बोलो स्लॉट कंप्लीट हो गया। अब हमारा स्लॉट कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है, जेड में नीचे उतरना है। तो यहां जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम लिखेंगे यहां पे R11 है ना, हमें क्या करना है, जो R11 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 0.5, अब हमें क्या बनानी है 1। तो हम लिखेंगे R11 इज इक्वल टू, जो हमारे कमेंट्स का वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें हमें जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में हमें कभी जोड़ना या घटाना हो तो उसका तरीका ऐसे होता है। आपने क्या लिखा, R11 इज इक्वल टू R11 प्लस R12। तो R11 अभी कितना था, हमने जो लिया था 0.5, तो ये R11 का मान जब मशीन यहाँ पड़ेगी तो ये कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो हम इतना लिखेंगे नहीं, आप समझ लो इसको 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, इफ R11 इज लेस देन इक्वल R13 गो टू बी लेवल 1। ये हमने लेवल 1 कहाँ लिख दिया, यहाँ। ये क्या करेगा, यहाँ पे अभी कितनी वैल्यू आ रही है R11 की 1, अब 1 हो गई ना, 0.5 खुद की और इस 0.5 जुड़ गया तो 1 हो गई। तो यहाँ पे हो गई ये 1 और ये हो गई कितनी 2। इसका मतलब कि ये 13 से कम है तो ये वापस जाएगा, कहाँ पहुँचेगा बेटा, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम आपका स्कैनर वहाँ डायरेक्ट पहुँचेगा। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो आपने क्या लिखा, G01 Z माइनस R11, तो R11 की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 1, कितनी हो गई है 1। ये प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे बट समझ लो 1। तो अब ये कितना बढ़ेगा, इसको 1 पे पूरा प्रोग्राम रन होगा। यहां जैसे ही आएगा तो अब ये कितनी हो जाएगी भाई, 1 तो इसकी हो गई, 0.5 जुड़ गया तो कितना हो गया, और 1.5 हो गया तो ये कितनी होगी 1.5, ये कितनी है 2। ये फिर वापस भेज देगा, वापस भेज के 1.5 पे फिर कट लगेगा। कट लग के फाइनल यहाँ पे जैसे ही आएगा तो 1.5 की जगह कितनी हो जाएगी 2, और ये कितनी हो जाएगी 2। ये दोनों क्या हुई, तो मैंने बराबर का भी लिया है, फिर ये भेजेगा। अब आप कहेंगे बराबर पे क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि अभी कट थोड़ी लगा, ये तो इसमें जुड़ा है, कट तो वहां लगेगा, तो इसलिए एक बार और भेजना पड़ेगा। इक्वल में भी भेजना, तो यहां पे फिर भेजेंगे। तो अब यहां पे 2 हो गया तो 2 mm का कट लग गया, 2 mm का जैसे ही लग गया तो यहां पे R11 में कितना हो गया 2.5। अब ये बताओ, ये इससे क्या हो गया बड़ा, अब ये इसको नहीं भेजेगा, क्या करेगा, नहीं भेजेगा। अब कहेगा चलो ठीक है, तो लास्ट में इसके बाद आप क्या लिखेंगे, लास्ट में लिख दो G0Z 10.0 G75 Z0 G75 X0 Y0 और M05 और M30। ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। इसे टाइप करना है, यहाँ पे आएगा R11 इज इक्वल टू R11 प्लस R12। R11 इज इक्वल टू R11 प्लस R12 मैंने लिखा। इसके बाद मैं कंडीशन डालूंगा, इफ R11 इज लेस देन इक्वल R13 गो टू बी लेवल 1। ये क्या करेगा, ये इसको वापस भेज देगा, कहाँ पे, लेवल 1। लेवल 1 कहाँ है, ये रहा, और लेवल 1 पे भेजेगा। तो जब ये भेज देगा तो ये दोबारा से वहाँ पे रिपीट होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा
इस तरीके से प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अभी इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल पूरे प्रोग्राम को मशीन में टाइप करो। मशीन पर चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। मैक्रो प्रोग्राम बन चुका है, मशीन में टाइप भी हो गया। एक बार दिखा दो, देखो वही प्रोग्राम है ना पूरा। अब ये प्रोग्राम हम रन करा रहे हैं, तो इसको रीनंबर करेंगे। रीनंबर दिख रहा है, रीनंबर और एग्जीक्यूट, ठीक है। और हम इसे चला लेते हैं सिंगल ब्लॉक में। साइकिल स्टार्ट है ना, सिंगल ब्लॉक कहाँ है, यही है ना, ये देखो सिंगल ब्लॉक और ऑटो, और यहाँ साइकिल। अब देखो ये क्या है ना, सॉफ्ट में चल रहा था, तो प्रोग्राम टेस्ट में जाके हम क्या करेंगे, इसको PRT, ठीक है। अब दोबारा चला लेते हैं इसको। हुआ नहीं क्या, PRT आ रहा है क्या, देखना यहाँ पे। हाँ PRT हटेगा, रुको PRT हटना चाहिए बेटा। हट गया, अब चलाएं। कोई नहीं बता करके तो चलो ना, परसों को संडे को छुट्टी है ही। 26 जनवरी मुझे वो समझ में नहीं आया अब तक लॉजिकल ऐसे क्यों करते हैं। बचपन के लॉजिक समझ में आ गए तो बस। आ गया, यहीं रहेंगे। इधर, हाँ ठीक है। ये यहाँ पे जेड में आ गया। अब ये XY में चलेगा। X में -4 जा रहा है ना, -4, यहाँ से सर्किल स्टार्ट होगा। अब ये पूरा रेडियस बन रहा है, ठीक है ना। दिखाओ, अब दिखाओ। नंदू सर का ना, ये विशाल सर, ये नंदू सर का, हम तो फंस गए जगह ही ना। विशाल सर अब देखो ये सर्कुलर ना स्लॉट बन रहा है, बना है ना अंदर। बेटा ये साफ करते जाना, करो साफ करते जाओ, एक बार दिखाओ। हाँ साफ करते रहना साथ। अब ये पूरा प्रोग्राम रन हो रहा है, एक बार रन होके फिर ये डेप्थ नीचे आएगी, फिर ये परफॉर्म करेगा, है ना। आ जाओ। क्या नाम है? मेरा हो चुका है, मतलब पेमेंट बाकी था वही। क्या नाम है? जरा मुझे अपनी तरह से मैसेज गए ना, इसलिए आई हूँ। देखो चल रहा है, वहाँ से वो है, यहाँ साफ करता रहिए बेटा, है। हाँ ये क्या स्लिप लेके बैठे हो? दो तो 500, 2500, 2000 ऑनलाइन करो।
कर दो क्या नंबर तो कर दो। मेरा हम बीएमसी में करते हैं। अब ऐसे थोड़ी होता है, मर्जी आई करती, मर्जी आई करती। नहीं मैं करते रहूँ। फिर तुम्हारी मर्जी है। ओके फिर उसके बाद 4 से भैया हमारी स्लिप कहाँ चली गई? हीरा सर दोबारा फोन करके हाँ हीरा सर स्लिप नहीं है आपकी, कल छुट्टी हो जाएगी। साफ करता रही है ना। अरे बंद कर दो गेट, सुनाई ना देते इन लोग को, गेट बंद कर दो। आएगा एक आध दिन में। ना समझ में आया तो सर हमसे पूछता, ऐसा कुछ नहीं है। ये सर्कुलर स्लॉट हो गया है ना, डाया 40 का है। आप लोग साफ करते रहो। स्लीपर लाना है, आप लोग अभी हो गए। कॉल कर लो हीरा सर को एक बार। हैं? क्या है ये, किससे टन टन कर रही है? आज ऐसा देख रहे खत्म हो गई, कर लाएंगे। कहाँ हीरा सर? बुला एक बार उन्हें। आप इधर आ जाओ, नियम हम बुला रहे पहले तो। क्या कर रहे हैं? अब देखो, अब ये ना एक बार ये कंप्लीट स्लॉट हो गया। साफ करिए बेटा। देखो ये ना 40 के डाया का स्लॉट बन गया एक बार, है ना। अब हमें नीचे उतारना जेड में, तो ये इसी मैक्रो के थ्रू, मैक्रो की हेल्प लेके अब ये नीचे जाएगा। धन्यवाद। अब जेड में -0.5 चला जाएगा भैया। ये जो सौदा आ रहा है ना, इनको दे देना, दे देना। अब फिर ये चालू हो गया, फिर ये प्रोग्राम दोबारा से फिर चालू हो गया। अब ये फिर स्लॉट बनेगा 0.5 नीचे करके, अब फिर चालू, है ना। आगे 2000 अभी तैयारी के लिए आपको जो वीडियो भेज रहे हैं ना टेलीग्राम पे, पहले वो पढ़ो। और अगर आज क्लास करना चाहते हो तो हम अभी भी कर सकते हैं। दोबारा अब ये ना मैक्रो की सहायता से हमने क्या है, डेप्थ को इंक्रीज कर लिया, है ना। साफ करना बेटा। और साथ में उठाएंगे। सामने तो बोल दिया तब भी नहीं समझ पा रहे। ये लो सर, ये आपके 3 स्लिप तैयार, ठीक है। 30 रुपए तो ले लिए इन्होंने। 5000 में से 30 रुपये ले रहे हैं 3 स्लिप के। 4970 रुपए दिए। हाँ 4970 रुपए दिए। अब तुम बना लो थोड़ी देर, रोको, लास्ट फाइनल दिखाते हैं। टकरे एक दूसरे को। एक दूसरे के ऊपर लटके पड़े। चलो इधर कर रही है। पता ना भैया क्या होएगा। हाँ पता ना भैया क्या होगा। अच्छा सलोनी सीएमसी में सुन पे तो रेडी में आ जाएंगे दिलवा दो वीडियो। काम कर रहा है ऐसा पूरा मैं बोला आगे देखो
ये दो स्टूल और खाली दोनों एक बैठी थी अच्छा एक खड़ी थी चलो है हीरा सर क्या है